राधे राधे दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। मैं श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी उनकी अमृत जैसी मधुर वाणी को सुन रहा है उसका जीवन कुशल मंगल हो। यदि आप भी रोजाना सुंदर वचन एवं उपदेशों को सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें उपदेश प्रवाह। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के अमृत उपदेशों को शुरू करते हैं। जो भी श्रद्धालु इस वाणी को सुन रहा है उसके जीवन में आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे और उसका प्रत्येक कष्ट आपके चरणों में विलीन हो जाए। आप सभी से निवेदन है कि इस संदेश को सुनने से पहले नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। यह न केवल आपकी भक्ति को प्रकट करता है बल्कि इस आध्यात्मिक यात्रा को और भी पावन बना देता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे हर बार जब आध्यात्मिक प्रकाश फैले आप उसका हिस्सा बन सके। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है, मैं कौन हूं? क्या मैं सिर्फ यह शरीर हूं? क्या मैं अपने नाम, जाति, धर्म या रिश्तों की पहचान हूं? या फिर कहीं मेरे भीतर कुछ ऐसा भी है जो इन सब से परे है, शाश्वत, अविनाशी और शुद्ध? यही प्रश्न कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने श्री कृष्ण से किया था और उसी प्रश्न के उत्तर में जन्मी श्रीमद् भगवद गीता, जो केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन का अद्वितीय मार्गदर्शक है। यह ग्रंथ तब बोला गया था जब पूरा संसार युद्ध की आग में जल रहा था, लेकिन इसका उद्देश्य था शांति, भीतर की शांति। जब अर्जुन मोह और भ्रम के कारण हथियार छोड़ देता है तब श्री कृष्ण उसे जीवन के सबसे गहरे सत्य सिखाते हैं और वही सत्य आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस युद्ध भूमि में थे। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर तनाव और चिंता में घिरे रहते हैं। नकारात्मक विचार हमें घेरे रहते हैं और हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण ने गीता में इन सभी समस्याओं का समाधान बताया है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है, कर्म करने में तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। तू कर्म फल का हेतु मत बन और कर्म न करने में तेरी आसक्ति न हो। इस श्लोक का अर्थ है कि हमें सिर्फ अपना कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फल तो भगवान का दिया हुआ प्रसाद है। जब हम फल की चिंता करते हैं तो हम तनाव में आते हैं और हमारा कर्म प्रभावित होता है। इसलिए हमें सिर्फ अपना सर्वश्रेष्ठ कर्म करना चाहिए और फल भगवान पर छोड़ देना चाहिए। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवम पापम वाप्स्यसि। इसका अर्थ है, सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार तुम्हें पाप नहीं लगेगा। जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं, लाभ और हानि भी होते रहते हैं, लेकिन हमें इन सब से विचलित नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा शांत और स्थिर रहना चाहिए। जब हम सुख में अधिक उत्साहित नहीं होते और दुख में अधिक निराश नहीं होते तो हम जीवन की हर परिस्थिति का सामना आसानी से कर सकते हैं। आज हम गीता के उन 30 अमूल्य मोतियों को एकत्र करेंगे जो आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं यदि आपने उन्हें दिल से स्वीकार कर लिया। 1. आत्मा न मरती है, न जन्म लेती है, न जायते म्रियते व कदाचित। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अजर है, अमर है। शरीर तो वस्त्र के समान है जिसे हम बदलते हैं। यह हमें मृत्यु से डरने की बजाय उसे जीवन के एक चरण की तरह स्वीकार करना सिखाता है। बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी तुम्हें ढूंढ लेगी, ठीक उसी प्रकार जैसे गायों की झुंड में बछड़ा अपने मां को ढूंढ लेता है। परंतु जो बंसी वाले को दिल से मानता है वह बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेता है। 2. कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। यह जीवन की सबसे शक्तिशाली सीखों में से एक है। जब हम कर्म को पूजा समझकर करते हैं तो परिणाम की चिंता स्वयं ही छूट जाती है और तभी सच्ची शांति आती है। निर्माण केवल पहले से मौजूद चीजों का प्रक्षेपण है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। उसे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, न कभी था न कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। 3. मनुष्य स्वयं अपना मित्र और शत्रु है। उद्धरेदात्मनात्मानम। अगर आपने अपने मन को जीत लिया तो आप स्वयं के मित्र बन जाते हैं, लेकिन यदि मन आपके ऊपर हावी हो जाए तो यही मन आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। सभी अच्छे काम छोड़कर बस भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ।
मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। शोक मत करो। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। मैं उन्हें ज्ञान देता हूं जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। 4. ज्ञान योग से बढ़कर कोई तप नहीं, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान वह अग्नि है जो अज्ञान रूपी तम को जला सकती है। आत्मा को शुद्ध करने के लिए ज्ञान सबसे शक्तिशाली औजार है। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। 5. जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। यह वाक्य सीधा गीता से नहीं है, पर इसका सार गीता के भाव में समाहित है। बस कृष्ण भक्तों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। पुनः फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए कथा के साथ। यदि अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए धन्यवाद।